हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रेल शॉर्ट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 23 जनवरी ऑल शिफ्ट एनालिसिस। आज इस एनालिसिस में हम लोग कवर करेंगे कि आज कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे दोनों ही शिफ्ट में, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा था, कौन सा सेक्शन सबसे हार्ड था और कौन सा सेक्शन सबसे ईजी था, और ये सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन था CSIR का फुल फॉर्म क्या है। तो ये एक बहुत इजी टाइप से क्वेश्चन था। CSIR का फुल फॉर्म पूछा गया था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CISR की स्थापना 1942 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके CEO थुलानी लामिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के संस्थापक कौन है। एक और इजी सा क्वेश्चन आया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। इसरो के फाउंडर का नेम पूछा था। विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर थे, और ये फाउंड किया गया था 1969 में। हेड क्वार्टर बेंगलोर है इसका, और चेयरमैन अभी के सीवन है। तो आगे के शिफ्ट में इनके चेयरमैन या फिर इनका फाउंडेशन डेट पूछा जा सकता है इसरो का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक कुल कितने आर्टिकल हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 470 और 445, ये दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा आप ऑप्शन में क्या था। और 25 पार्ट्स टोटल संविधान में, हमारे संविधान में टोटल 25 पार्ट्स हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि जब संविधान बना था उस वक्त 395 आर्टिकल थे, अभी 470 या 445 इस तरह है। और जब संविधान बना था उस वक्त 395 आर्टिकल थे। नेक्स्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था, आप लोग सभी को पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन हिंदी में इसे बोला जाता है, तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, परम 8000 इसका आंसर होगा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, आप पहले के भी शिफ्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982 को। फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे की शिफ्ट में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन हैं GR चिंतला। पूछा जा सकता है GR चिंतला के बारे में, GR चिंतला, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। वन निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि 8 बिट के बराबर एक बाइट कितने बिट का होता है। तो 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट 1 KB, और 1024 KB 1 MB होता है। 1024 MB 1 GB होता है, और 1024 GB 1 TB होता है। तो ये इजीली आप याद कर सकते हो। ये सारा आप इजीली याद कर सकते हो। याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट आगे की शिफ्ट में आने के पूरे संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का फीफा कहाँ पर होगा। ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन, 2022 का फीफा कहाँ पर होगा। तो ये कतर में होगा दोस्तों, और 2026 का आगे पूछ सकता है, तो ये मिलाकर होगा कनाडा, मेक्सिको और USA में, तीनों जगह मिलाकर होगा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा 220 क्या है। तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट, सॉरी एयरपोर्ट यहाँ पर छूट गया है, एयरपोर्ट यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, एयरपोर्ट होगा। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की फाड़ चिड़कला किससे संबंधित है। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आज पूछा गया आज के फर्स्ट शिफ्ट में। राजस्थान की फाड़ चिड़कला किससे संबंधित है। तो ये रिलीजन पे संबंधित है दोस्तों, रिलीजियस कल्चर शो करती है ये। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जो कि आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। कलमकारी, जो कि एक पूछा जा चुका है, कलमकारी कलमकारी पूछा जा चुका है पहले भी। और पट्टचित्र उड़ीसा का है, मधुबनी और अंगिका दोनों बिहार का है, पिथौरा गुजरात का, और पटुआ कालीघाट वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, UPU का फुल फॉर्म पूछा था। UPU हो जाता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन नेहरू जी द्वारा कौन से गांव में की गई थी। ये फिर से एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। फैजपुर में किया गया था नेहरू जी के द्वारा, वेस्ट बंगाल में। फैजपुर वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है, वहीं पर किया गया था। रॉक सॉल्ट का और क्या है। रॉक सॉल्ट का और पूछा है। रॉक सॉल्ट को हिंदी में हम लोग सेंधा नमक बोलते हैं, इसका और हो जाएगा हैलाइट। नेक्स्ट है गुजरात में तेल का कौन सा कुआं है। तो अंकलेश्वर, कलोल, दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा, अंकलेश्वर और कलोल। केरला में कौन सा खेल प्रसिद्ध है। तो केरला में सबसे प्रसिद्ध खेल बोट रेसिंग है दोस्तों। बोट रेसिंग सबसे प्रसिद्ध खेल है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम शब्द कौन सी किताब से ली गई है। तो वंदे मातरम आनंद मठ किताब से ली गई है, और यह एक नॉवेल है, किताब नहीं है, नॉवेल है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है ये नॉवेल, आनंद मठ। याद रखिएगा, नेक्स्ट में पूछ सकता है किसके द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी महालनोबिस कौन से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। तो पीसी महालनोबिस जो है ये सेकंड 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है, सेकंड 5 ईयर प्लान। और याद रखिएगा फर्स्ट का पूछा जा सकता है, और शायद ये पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर बेस्ड था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेन्काइमा टिश्यू किस प्रकार की टिश्यू है। तो यह एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और बायोलॉजी से थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन पूछ दिया है। पैरेन्काइमा ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, बट डीपली क्वेश्चन पूछ दिया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा असफ अली ने तिरंगा कहाँ फहराया था। घुमा के क्वेश्चन पूछा है, पहले पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। मुंबई में फहराया था इन्होंने, अरुणा असफ अली ने तिरंगा कहाँ फहराया था। तो मुंबई में फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है। तो ये यूएई है, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो डोडा बेटा हो जाएगा, डोडा बेटा। इसकी हाइट आगे की शिफ्ट में पूछी जा सकती है। तो हाइट इसकी 2637 मीटर है, 2637 मीटर। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस में कौन सी तत्व ज़रूरी होती है। तो फोटोसिंथेसिस में मेनली 3 चीज़ ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट। तो ये था आज के जीके का क्वेश्चन। और मैथ्स का लेवल देखा जाए तो इस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स का लेवल इजी टू मॉडरेट था। ट्रिग्नोमेट्री के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रहा था। सेफ स्कोर का बात किया जाए तो अगर आपने इस पेपर में 75 to 80 अटैम्प्ट किया है विथ 90% एक्यूरेसी, तो आप सेफ़ हो। 75 to 80 अटैम्प्ट विथ 90% एक्यूरेसी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछा है, रायपुर हो जाएगा। और या फिर अटल नगर भी हो सकता है ऑप्शन में, तो रायपुर या अटल नगर जो भी होगा आपके ऑप्शन में राइट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ से सटे हुए कुछ राज्यों की हम राजधानी देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में आने के पूरे चांसेस हैं। उड़ीसा का भुवनेश्वर है और झारखंड का रांची है, ये दोनों याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत बुक किसने लिखी। तो पद्मावत बुक मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। घूमर नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, राजस्थान से। और राजस्थान से एक और नृत्य याद रखिएगा आप लोग, सुईसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार किसने बनवाया। तो ये भी एक ईजी सा प्रश्न है, कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था चार मीनार। हैदराबाद में है चार मीनार, हैदराबाद। और 1591 ईस्वी में इसे बनाया गया था। लोकटक लेक कहाँ पर है। तो ये भी एक ईजी सा क्वेश्चन है। लोकटक लेक मणिपुर में है। और याद रखिएगा लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता दे रहा हूँ, आगे की शिफ्ट में बहुत काम आएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बलबन का शासनकाल पूछा गया था। 1266 से 1286 बलबन का शासनकाल था, 1266 to 1286। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर का क्या काम करता है। तो ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, व्हीकल के डिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, 9 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पंचेत डैम दामोदर रिवर के ऊपर है। ओल्डेस्ट डैम कल्लनई डैम है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ओल्डेस्ट डैम के बारे में पूछ चुका है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन के रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में कितनी मेगा सिटीज़ हो जाएंगी। तो 7 हो जाएंगी। और वर्ल्ड में पूछ सकता है, अगले शिफ्ट में वर्ल्ड के बारे में पूछ सकता है, तो 43 हो जाएंगी।
नेक्स्ट है नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है। तो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छे से मिल नहीं पाया तो इसका आंसर आप लोग एक बार नेट पे चेक कर लीजिएगा, मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से मिल नहीं पाया। तो वैसे तो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। मॉडर्न किस में लगाया जाता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कंप्यूटर में लगाया जाता है मॉडर्न। कथकली नृत्य कहाँ की है। केरला की है कथकली, और कथक यूपी की है। कंफ्यूज नहीं करिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होकर आज गलत आंसर टिक करके आए। केरला की कथकली और कथक है यूपी की। हार्ड डिस्क किस टाइप की डिवाइस है। तो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, और प्राइमरी रैम और रोम है। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जाफ़र को कहाँ भेज दिया गया था। तो रंगून भेज दिया गया था, और अभी इसे यंगून के नाम से जाना जाता है, यंगून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो इस योजना के तहत हर गांव और शहर में हर घर को बिजली मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। हर घर को बिजली मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है, ये इसका आंसर है। आप लोग ये देख के टिक कर सकते थे। इसे स्टार्ट 2017 में किया गया था, पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। 2017 में स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर को, डेट के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो विक्रम दुरई स्वामी को नियुक्त किया गया है। ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, विक्रम दुरई स्वामी। पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम्स को कहते हैं, पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजल्स किससे होता है। तो वायरस से होता है, वायरस का रोग है ये। निर्भय मिसाइल रेंज, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, अबाउट 1000 किलोमीटर। बहुत कम लोग इसका आंसर टिक कर पाए होंगे मेरे ख्याल से। चंपारण मूवमेंट में गांधी जी का साथ किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया था। और 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, याद रखिएगा, पूछ सकता है, साल पूछ सकता है। यूएनओ में भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो 8 बार रह चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, 8 बार। ठीक है। मैथ्स का लेवल देखा जाए तो ईजी था, बहुत ही ईजी था मैथ्स। ट्रिगो के 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन बहुत टफ थे, ऐसा तो स्टूडेंट्स ने भी बताया। रीजनिंग बहुत ही ईजी, और ओवरऑल देखा जाए तो पेपर काफ़ी इजी था। जीके हल्का टफ था, बाकी पेपर देखा जाए तो इजी ही था। और इसमें गुड अटैम्प्ट अगर हम लोग देखा जाए तो 80 गुड अटैम्प्ट है विथ 90% एक्यूरेसी। मतलब अगर आपके 70 प्लस मार्क्स इस शिफ्ट में आ रहे हैं तो आप लोग सेफ हो बिल्कुल भी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।